इस XIR से अपना हम कैलकुलेशन करते हैं। सिंपली जिस कैलकुलेटर में आपको समझाने के लिए किया जाता है उसी में अपना यहाँ पे कैलकुलेशन हम करते हैं और देखते हैं कि इस कैलकुलेटर में जो यहाँ पे हमें रिटर्न शो हो रहे हैं, क्या यही रिटर्न हमारे जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है ये शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अभी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा 1000 रुपये का एक बार का इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों आप लोगों के मन में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम 1000 रुपये की SIP करते हैं, क्या जो फिन इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि आप अगर 1000 रुपये की SIP करते हो या फिर एक बार में 1000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हो या फिर कुछ भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, तो क्या जो ये बताते हैं क्या सच में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। हमने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था ऑलमोस्ट लगभग 4 से 5 साल पहले, या कह सकते हो कि 6 साल लगभग होने वाले हैं। और मैंने इसलिए सिर्फ इन्वेस्ट किया था कि आप लोगों को मैं वो दिखा पाऊँ कि क्या मार्केट में जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं क्या समय के साथ ये बढ़ते हैं, या फिर जब मार्केट गिर जाती है तो हमारे पैसे नुकसान में जब चले जाते हैं तो क्या वहाँ से उठ पाते हैं कि नहीं उठ पाते हैं। इसी के बारे में मैंने इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ा था। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। मैंने इसमें कोई भी और एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, जो भी मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था बस वही मैंने यहाँ पे रखा है और आगे चल के भी मैं इसमें और भी कुछ इन्वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। जस्ट आपको शो करने वाला हूँ कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है आगे फ्यूचर में कितना ग्रोथ दे सकता है या बढ़ सकता है। मैं खुद अपने समझने के लिए भी यहाँ पे रखा हूँ और आपको समझाने के लिए भी रखा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर 500 रुपये और 500 रुपये 2 बार इन्वेस्ट किए और एक बार 100 रुपये हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू आया था दोस्तों ये आया था लगभग 1100 रुपये, ठीक है। लेकिन ये बढ़कर कितना हुआ समय के साथ साथ इस वीडियो में आपको ये समझाने वाले हैं और कैसे इसमें जो रिटर्न मिले हैं, मार्केट डाउन गई थी, मार्केट गिरी थी, फिर भी इस पे इसका असर हुआ है कि नहीं हुआ है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, डिटेल में हम देखेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो पाए कि जो भी कन्फ्यूजन होते हैं हमें इन्वेस्टमेंट से संबंधित जब इन्वेस्ट करने जाते हैं सारी चीज़ आपकी क्लियर हो पाए। और दोस्तों यहाँ पर इसके हम रिटर्न की देखते हैं जो एब्सोल्यूट रिटर्न कहा जाता है। यहाँ पर आप इसके रिटर्न को देख सकते हैं, पास्ट में इसने एब्सोल्यूट रिटर्न ये दिखाया है आपको। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी फंड मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये रिकमेंडेशन नहीं है, साथ में जो ये फंड है दोस्तों ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। आप सभी को पता होगा कि लार्ज कैप जो कैटेगरी होती है काफ़ी कम वोलेटाइल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ना जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो निफ्टी 50 में आती हैं उन कंपनी में आपके इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जो लार्ज कैप कंपनी में अगर हमें इतनी ग्रोथ देखने को मिली है तो सोचो स्मॉल कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया होता पास्ट में तो अब तक कितना मिला होता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये तो जस्ट अभी मैं लार्ज कैप का दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट किया है जिसका हम आगे रिव्यू करेंगे। तो उससे अगर आपको उस वीडियो को देखना होगा ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो आने वाली है ना ये वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज होती हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है। और साथ में हमें ये भी समझना होगा कि जो म्यूचुअल फंड और जो स्टॉक मार्केट होता है दोस्तों, जो ETFs होते हैं ये मार्केट के रिस्क के अधीन में आते हैं। जिस तरीके से मार्केट परफॉर्मेंस देती है उसी के हिसाब से पैसे घटते भी हैं, उसी हिसाब से पैसे बढ़ते भी हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें डरना नहीं होता है। हाँ, अगर आप ज़्यादा मार्केट को नहीं समझते हैं तो एक बार किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा अब यहाँ पे हम बात करते हैं जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर जब भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो किन बातों को हमने ध्यान में रखा था। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हम 2016 से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमने शुरुआत किया, लेकिन 2016 से हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, मात्र हमने यहाँ पे एक बार 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और एक बार मैंने यहाँ पे लगभग 500 रुपये इन्वेस्ट किया था, ठीक है। ये जो मैं आपको फंड बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया था 2020 में, ठीक है, 2020 में हमने इन्वेस्टमेंट किया था और इसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी तक कितनी पहुंची है मैं आपको भी दिखाने का प्रयास करूंगा, जस्ट एग्जांपल और इलस्ट्रेशन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2016 से जब अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तो उस समय हमें इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा समझ नहीं थी। और जिस तरीके से आपको आज हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे और लाखों पोस्ट आपको दिख जाएंगी किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उस समय नहीं थी मार्केट में, ठीक है। उस समय यूट्यूब भी इतना ग्रो नहीं हुआ था, इंस्टा भी उतना ग्रो नहीं हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। जो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड था, जो मैं समझ पाता था, उसी के बिहाफ पे हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। तो जब भी मैंने इन्वेस्टमेंट वहाँ से शुरू किया तो हमें पता था कि भाई हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं अगर, ठीक है, लार्ज कैप में, तो लार्ज कैप हम पहले से जानते थे कि कम वोलेटाइल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो निफ्टी 50 होता है, ठीक है, निफ्टी 50 यानी टॉप की 50 कंपनी, रिलायंस, TCS, टाटा
तो बहुत सारी जो कंपनी है दोस्तों, ये लार्ज कंपनी आती हैं, महिंद्रा, इन्फोसिस वगैरह, तो इन कंपनी में ना वोलेटिलिटी कम देखने को मिलती है। और इसका एक रीज़न होता है क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी होती हैं। जो कंपनी बड़ी हो चुकी हैं वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर विड्रॉल किया जाता है तो उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता। जब मार्केट में गिरावट आती है तो जो लार्ज कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखती। लेकिन वहीं पर जो स्मॉल कैप कैटेगरी है, जो सेक्टोरियल कैटेगरी है, जो किसी थीम बेस्ड कंपनी है, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इनमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो हम इतना समझ पा रहे थे कि जो लार्ज कैप है दोस्तों, यहाँ पर हमें वोलेटाइल कम मार्केट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो रिस्क है, ठीक है, रिस्क हमारा यहाँ पर कम देखने को मिलेगा अगर हम उस समय इन्वेस्ट किए थे ये सोचकर। और वैसा हुआ भी दोस्तों। आपको पता होगा कि 2019 में कोविड-19 आया, 2020 में भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरावट में गई। और जिस समय मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, मैं तब से 1-2 बार 5 बार ही ट्रैक किया होगा। मैंने कई बार उसको ट्रैक ही नहीं किया कि भाई क्या परफॉर्मेंस रही, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट इतना छोटा था कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी देखने की। तो यहाँ पर जब मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों, उस समय हमारी जो इनकम आप कह सकते हो, लगभग मैं अर्न कर रहा था लगभग 6,000 के आसपास, ठीक है, 6,000 पर मंथ हम यहाँ पे अर्न कर रहे थे। और उस समय हमें इन्वेस्टमेंट की थोड़ी बहुत समझ थी, तो मैंने उससे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। आप लोगों ने सुना होगा, आपको अपने इन्वेस्टमेंट का लगभग आपके अपनी इनकम का लगभग 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उस समय मैंने यहाँ पे अगर मान लेते 6,000 रुपये के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट किया था, अगर 20% करते हैं तो लगभग 1,200 हमारा आना चाहिए, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट इतना नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पर अपना लगभग 1,100 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1,100 हमने इन्वेस्ट किया था। तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज के हिसाब से, तब से मार्केट कई बार ऊपर गई है, कई बार नीचे गई है। आपने देखा होगा कि मार्केट कई बार गिरी, 2019 में काफ़ी ज़्यादा गिरी थी, ठीक है, 2020 में भी गिरी थी। तो आगे चल के मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हुई। लेकिन अभी जो ओवरऑल हमें XIR दिख रहा है, आप सभी को पता होता है कि म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के रिटर्न आपको दिखाए जाते हैं। पहला होता है दोस्तों एब्सोल्यूट रिटर्न, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। पहला होता है एब्सोल्यूट रिटर्न और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पर XIR, ठीक है, XIR। तो आपको जो कैलकुलेशन करना होता है दोस्तों, अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको XIR से करना पड़ता है, ठीक है। और XIR अभी हमारे इस फंड का लगभग 13 दशमलव कुछ दिख रहा है पास्ट के रिटर्न के हिसाब से। तो जो XIR दिख रहा है ना, अगर इसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन करते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हमारी वीडियो में देखा होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आपको समझाते हैं तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करके समझाते हैं कि अगर यहाँ पर हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, अगर हमें हाइपोथेटिकली हमें रिटर्न देखने को मिला तो हमारे पैसे की वैल्यू कितना बन सकती है, ठीक है। तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं ना। उसमें से बहुत सारे लोग हमारे पास ये कमेंट कर रहे थे कि जो ये कैलकुलेशन होती है जस्ट ये दिखाने के लिए होती है, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं अभी आपको ये कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा जो XIR यहाँ पे दिख रहा है। और ये इस XIR से अगर हम कैलकुलेट करते हैं उतने समय में, तो जो हमें वैल्यू निकल के आती है और जो हमें वैल्यू अभी हमारे पोर्टफोलियो में दिख रही है, क्या ये वैल्यू सेम है या फिर कुछ यहाँ पे डिफरेंस है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। क्योंकि तो क्लियरिटी मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लियरिटी की बेस पे हमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे ज़्यादा सही होता है। तो हमने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया था 2020 में हमने इन्वेस्ट किया था और 2021 के हमने मार्च में इन्वेस्ट किया था। आप सभी को पता है कि 2020 में मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन गई थी और उस समय हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था, यानी 1,000 रुपये जो हमने इन्वेस्ट किया था, ये भी काफ़ी निगेटिव गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको विड्रॉल नहीं किया। साथ में मैंने 2021 के मार्च में हमने 100 रुपये अपना इन्वेस्ट किया था। अब उस समय मार्केट गिरी हुई थी, हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, फिर जब मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया तो हमें यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमें यहाँ पर XIR दिख रहा है, ये इस XIR से अपना हम कैलकुलेशन करते हैं। सिंपली जिस कैलकुलेटर में आपको समझाने के लिए किया जाता है उसी में अपना यहाँ पे कैलकुलेशन हम करते हैं और देखते हैं कि इस कैलकुलेटर में जो यहाँ पे हमें रिटर्न शो हो रहे हैं, क्या यही रिटर्न हमारे जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ये शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम डालते हैं अमाउंट। दोस्तों हमने यहाँ पर डाला, जो भी हमने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब एक बार अपना इन्वेस्टमेंट किया हमने 1,000 रुपये, ठीक है, मतलब 1,100 मान लेते हैं, हमने यहाँ पे 1,100 रुपये अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमने डाल दिया, ठीक है। अब इस 1,100 में हमें जो XIR मिल रहा है, हमने यहाँ पे 13% का जो XIR हमें मिला है पास में, हमने इसके हिसाब से कैलकुलेशन किया, ठीक है। एंड हमें यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न आपको दिख रहा होगा एंड अभी का इसका टोटल वैल्यू आपको ये दिख रहा है, ठीक है, 2290 के आसपास दिख रहा है। दोस्तों ये XIR जो हमें फंड ने दिया है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं कि जो हमारे पोर्टफोलियो में दिख रहा है, क्या रियल में यही XIR जो हमें ये दिखाया यही दिख रहा है।
चलिए उसको हम देखते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको हमारा इन्वेस्टमेंट कब हुआ था, ठीक है। हमारे ये ऑल टाइम का पोर्टफोलियो का अभी आप देख पा रहे होंगे रिटर्न। मैंने आपको यहाँ पे अमाउंट नहीं शो किया है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे जो हमें पास्ट में रिटर्न दिख रहा है मैं आपको यही शो किया हूँ। अभी इस समय भी मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है रिटर्न ना, ये आपको फुल डाइवर्सिफिकेशन के लिए दिख रहा है। मतलब जिस तरीके से हमने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, विभिन्न जगह पे अपने इन्वेस्टमेंट हमने कर रखे हैं, तो उसी के बिहाफ पे जो हमें यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये फंड देख सकते हैं आप। अब ये फंड रिकमेंडेड नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, नीचे आप देख सकते हैं कि हमने किस किस समय कितना कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। फुल नंबर मैं नहीं दिखाऊंगा, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखिए। अच्छा, इसके बाद जरा सा आप आएंगे ऊपर, तो अभी यहाँ पर आपको कुछ लॉस भी दिख रहा होगा, ठीक है। एक दिन का अभी मार्केट जब पता है कि मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। मैं कोई यहाँ पर और भी एड ऑन नहीं करने वाला हूँ, जस्ट ये देखते कितना बन सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी इसका XIR कितना है, देख लिया XIR, उसी के हिसाब से हमने अपना कैलकुलेशन किया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमें यहाँ पे रिटर्न गेन हुए हैं ये कितने हुए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। हमने अपने कैलकुलेटर में देखा था कि लगभग 2290 के आसपास हमारे यहाँ पे अमाउंट बने थे, और यही अमाउंट लगभग 2200 कुछ रुपए आपको 2253 अभी दिख रहे हैं, और इसमें जो 20 रुपए अभी माइनस में चल रहा है, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 2253 और प्लस 20 527 मतलब 2273 रुपए के आसपास दिख रहा है, और यहाँ पे 2290, यानी लगभग कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है, 18 रुपए का डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो ये 18 रुपए का डिफरेंस, मतलब अगर हम देखते हैं तो अच्छा, ये डिफरेंस आया क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सपेंस रेशियो वगैरह करते हैं, तो कुल मिलाकर जो कैलकुलेटर में आप देखते हैं और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब बहुत ही नाम मात्र डिफरेंस अगर हम देखें तो जो यहाँ पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बताई जाती है, ये समझने वाली होती है कि भाई अगर रियल में इन्वेस्टमेंट किया जाए और हमें मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो भाई हो सकता है, ठीक है। तो जो आप लोग के मन में कन्फ्यूजन था कि जो ये बताए जाते हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ये मिथ है दोस्तों। अगर आप सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके अगर लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आप चिंतित ना होइए, आप अपने पोर्टफोलियो में समय दीजिए, फिर आपका पोर्टफोलियो आपको ऐसा समय दिखाएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये होती है इन्वेस्टमेंट की सही स्ट्रेटजी। सो आई होप आज की वीडियो से आपको क्लियरिटी मिल पाई होगी कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या ये वैल्यू ऐसे मिल सकती है, नहीं मिल सकती, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसमें कुछ टैक्स वगैरह भी लगते हैं अगर विड्रॉल वगैरह करते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में आप देख पा रहे होंगे कि जो भी मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, एक होता है LTCG, एक होता है STCG। LTCG अगर आपका इन्वेस्टमेंट लंबे समय से हो चुका है तो आपका LTCG लगेगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट किए हुए 1 साल से कम हुआ है तो आपको STCG टैक्स देना पड़ता है। आपको इस एप्लीकेशन में आपको दोनों दिख जाता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए कि भाई किस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करें, मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने उस एप्लीकेशन का लिंक है जो मैं यूज करता हूं, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको टैक्स के बारे में जानना है, किस तरीके से टैक्स वगैरह लगता है, तो यहाँ पर आई बटन वीडियो लगा दूंगा, अभी वीडियो आई नहीं है, आ जाएगी, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप तुरंत इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है वीडियो भी पब्लिक हुई हो, लेकिन 2-4 दिन बाद ये वीडियो आ जाएगी, तो इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा। आई होप आपको दिख भी रही होगी, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको भी फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, भेजिएगा जरूर। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।